माधवाय नमः। आप सभी को राधे राधे। अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वैशाख मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुने। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हिंदू वर्ष का दूसरा माह वैशाख माह है। इस माह को माधव माह के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अनुसार न माधव समो माशो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगे समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान की जाती है। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे जो वेदों के गाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत और सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख माह के महत्व का वर्णन करते हुए वो इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख माह में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुश केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और सत्सारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वो शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और बराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्षि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। और उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उस महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों ने 10,000 शिष्यों के राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य बोले, हम लोग स्वेच्छा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी का आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कड़वा उत्तर सुन पाकर राजा ने मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और टोरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, वो मेरे लिए दिए हुए दानों पर भी पलते हैं और आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आतिताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। यह कहकर वो कुपित हो धनुष से बांध छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वह इच्छानुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। या राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का अन्यायपूर्वक कार्य सुना तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए देश निकाला दे दिया। पिता का त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्महत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए थे। वो धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश से मूर्छित होकर गिर पड़े। दव योग से हेमकांत उधर निकले और उन्हें मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका माना देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आते हुए धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुए और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को होश आया और उन क्षत्रिय के दिए हुए पत्तों के छातों को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों से कुछ शक्ति आई और वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्मत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय उनके अपकर्मों को याद करते हुए चुप हो गए। छत्रदान के प्रभाव से उनको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ और उनका स्मरण करने पर महाविष्णु ने विश्वक्सेन को कहा, तुम शीघ्र आओ,
जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में लेकर जाकर उनके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर ही बैसाख माह में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पापरहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता, उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसीलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आया। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदनंतर विश्वक्सेन उनके साथ राजा की पुरी में आ गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद को अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु को संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य बिठाया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किए। महामाना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत बैसाख माह में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों के प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण योगों की दीक्षा में स्थित रह प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोग का उपभोग करके भगवान विष्णु को लोक प्राप्त किया। वैशाख माघ सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन की अग्नि के भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।